नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आप सबों के लिए आज व्याकरण शब्दरूप को लेकर के आया हूं। जो कुछ आपका बचा हुआ है पाठ्यक्रम में, उसको पूरा कर लेते हैं हम सब पहले। इसके बाद फिर हम सब समास पढ़ेंगे। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 का जो है यह पाठ्यक्रम है, सिलेबस है मित्रों, संस्कृत पाठ्यक्रम। तो हम लोग इससे पहले राम शब्द, कवि शब्द, भानु, लता, पितृ तक पढ़ा था। अब आज हम लोग जो है नदी, वधु, मातृ, फल, वारी, कुछ और शब्द रूप को हम सब देखते हैं। तो चलते हैं मित्रों, हम नदी शब्द रूप को आपको समझाना चाहूंगा। नदी शब्द रूप को आप समझें मित्रों। दीर्घ इकारांत नदी शब्द रूप है, बहुत ही सरल है मित्रों। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है यह, ठीक है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी शब्द रूप है मित्रों। आइए इसका हम लोग वाचन करेंगे, इसको कैसे प्रयोग किया जाए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक वचन में नदी प्रयोग हुआ है, नदी है ना, और वही द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नद्या। ध्यान दीजिएगा, प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में 2 बार नद्यो आया है, और नदी जो शब्द रूप है मित्रों, यही नदी द्वितीया में नदीम हो जाता है, और यही नदी द्वितीया के बहुवचन में नदी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीया के जब बहुवचन में जाएगा तो यहाँ विसर्ग दे देंगे। द्वितीया के एक वचन में नदीम मकार रखेंगे, व्यंजन वर्ण, तो नदीम हो जाएगा। तो नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, ठीक है। आइए तृतीया में देखिए, तृतीया एक वचन में नद्या बनता है, और चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये दो जो द्विवचन वाला शब्द होगा वो समान होगा, नदी के साथ भ्याम रखेंगे, बस सिंपल है। भी, भ्यः, भ्यः जो मैं बताया हूं आपको, बस जो भी शब्द रूप है उसमें भी ही रखेंगे तो नदी भी बनेगा, भ्य भ्य। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आप सब समझ गए होंगे मित्रों। बस आपको नदी शब्द के चतुर्थी में ध्यान देना है, नद्यई होगा। क्या होगा? नद्यई। पंचमी षष्ठी में समान होता है, नद्याः, नद्याः मित्रों। और यहाँ देख रहे होंगे आप, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन, नद्यो नदी, ठीक है, ये देख लीजिए। वही नाम जो यहाँ देख रहे हैं, नदी नाम, दीर्घ, नदी नाम, यहाँ नाम है ना, तो नदी नाम षष्ठी में क्या रखेंगे? नदी शब्द से नाम बैठा देंगे, बस नदी नाम। आपको पंचमी और मैं चतुर्थी दोनों में बताया हूँ, भ्य भ्य कर दीजिए नदी शब्द। सप्तमी में सुलाइए, लेकिन दीर्घ ई हो या हर्ष ई हो या ए हो, इनसे परे दंत स को मूर्धन स होता है, अर्थात दीर्घ, यहाँ जो दीर्घ ई देख रहे हैं नदी में, इसके बाद मूर्धन शकार और हर्ष, नदीशु। और नदी के सप्तमी एक वचन में नद्याम हो जाएगा मित्रों। क्या? नद्याम, जी हाँ। तो और संबोधन में नदी में जो दीर्घ ई है उसको हर्ष ई कर दीजिएगा, बाकी सब उसी तरह रहेगा जो प्रथमा बहुवचन में है और द्विवचन में वैसे ही। तो हमारा रूप क्या हो गया मित्रों? नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, है ना। देखिए ऊपर से आप देखते चलें, तो सबसे पहले रूप देखिए क्या हो गया, नदी, नद्यो, नद्या। फिर मित्रों नदीम, नद्यो, नदी। तृतीया में नद्या, क्या बन गया? नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। आइए मित्रों अब देखते हैं हम लोग चतुर्थी एक वचन को, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। चतुर्थी एक वचन में क्या बन गया? नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में देखिए, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। आइए षष्ठी देखिए, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, ठीक है। सप्तमी में नद्याम, नद्योः, नदीषु। नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभे, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यो। मित्रों इस प्रकार हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या, ये बहुवचन में होगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका सिलेबस में देख लीजिए मित्रों। नदी शब्द रूप के बाद जो है आपका ये वधु है। क्या है? वधु। इस वधु को देखेंगे, उसके बाद हम लोग मातृ देखेंगे। तो आइए मित्रों हम लोग वधु शब्द रूप को देखते हैं। मित्रों आपका जो वधु शब्द है यह उकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? यह उकारांत, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वधु का अर्थ होता है बहु। इसका एक वचन में विसर्ग रहेगा, वधू, ठीक है, और द्विवचन में वधौ हो जाएगा, बहुवचन में वध्वा। उसी तरह द्वितीय एक वचन में वधु शब्द से मकार रखिए, वधूम हो जाएगा,
बस द्विवचन में समान रहेगा, किंतु बहुवचन में आपको ध्यान देना है। जो एक वचन में है वधू शब्द का वधू, वही द्वितीय बहुवचन में भी होगा। और वधू शब्द प्राय प्रश्न आता ही है, इसलिए इसको आप बैठा के रखें दिमाग में कि वधू प्रथमा एक वचन में और द्वितीय बहुवचन में समान हो। तृतीया में वध्वा हो जाएगा, वधुभ्याम 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 जो बताया हूं मैं, ठीक है। भी भ्य भ्य ये सेम टू सेम रखेंगे, बस चतुर्थी में ध्यान देना, वध्वई करना है, ठीक है। पंचमी षष्ठी समान रहेगा, वध्वा वध्वा मित्रों। उसी तरह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में भी समान रहेगा, बस वधु शब्द का सप्तमी में वध्वाम ये याद रखना है। और यहाँ वधूष, चाहे हर्षविकार हो दीर्घकार हो या वधु में दीर्घ है, फिर भी यहाँ मूर्धन शकार, ये याद रख। षष्ठी बहुवचन में वधु नाम, वधु है दीर्घकारांत, नाम बस बैठा दीजिए। किंतु जिस प्रकार नदी का संबोधन एक वचन में मित्रों हे नदी होता था, उसी तरह हे वधु हो जाएगा, बाकी वही रहेगा हे वध्वौ हे वध्वा, ठीक। इसी प्रकार से आपका और चमू शब्द चलेगा। चमू का अर्थ होता है सेना, रज्जु जिसका अर्थ होता है रस्सी, श्वश्रु अर्थात सास, करकंदू यह भी चलेगा रूप। और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं कह रहे हैं कि इनका रूप जो किसके समान चलेगा, वधु के समान। तो कैसे इसको हम गाएं मित्रों, तो आइए, वधु वध्वो वध्वा, वधुम वधव वध्वौ वधुः। तो कैसे गाएंगे मित्रों, एक बार हम लोग लय के साथ इसको गाएं, गुनगुनाएं और याद करें मित्रों। बहुत ही सरल है, आप इसको कठिन नहीं समझें, कठिन समझने से कठिन लगेगा। तो मित्रों आइए इसको हम सब गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो वधु वध्वो वध्वा, वधूम वध्वो वधू, वध्वा वधूभ्याम वधूभिः, वध्वै वधूभ्याम वधूभ्य। पंचमी षष्ठी में समान होगा मित्रों, तो वध्वा वधूभ्याम वधूभ्य, वध्वा वध्वो वधूनाम। सप्तमी में वध्वाम वध्वो वधूषु, हे वधु हे वध्वो हे वध्वा। पंचमी में और षष्ठी में वध्वा वध्वा होता है, बहुत सरल है मित्रों। तो गाएं आप सब, वध्वा वधूभ्याम वधूभ्या, वध्वा वध्वो वधूनाम, वध्वाम वध्वो वधूषु, हे वधू हे वधू हे वध्वो हे वध्वा। जैसे प्रथमा के द्विवचन में वध्वौ होता है, उसी तरह संबोधन द्विवचन में इसी तरह सारा चलेगा मित्रों। चमू चमवो चमवा, चमुम चमवो चमू, चमवा चमुभ्याम चमुभि, चमवै चमुभ्याम चमुभ्य, चमवा चमुभ्याम चमुभ्य, चमवा चमवो चमूना, चमवाम चमवो चमूषु, हे चमू हे चमवो हे चमवा। आइए अब नेक्स्ट क्या है मित्रों, देखते हैं। यह मित्रों ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मातृ शब्द, ठीक है। तो मातृ अर्थात माता, इसके एक वचन में माता होता। मूल शब्द याद रखें आप, क्या, मातृ। मूल शब्द आपका जो है यह मातृ है, यह आप कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। ऋकारांत शब्द है, जैसे पितृ से पिता हुआ मित्रों, उसी तरह मातृ शब्द से माता बनता है। तो माता, मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ। ध्यान दीजिए, जिस तरह पितृन होता था, किंतु यहाँ मातृ। यहाँ देखिए मातृ शब्द जो ऋकारांत आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्विवचन में देखिए बहु समान है। वही जैसे प्रथमा एक वचन में तो माता देखा, द्विवचन में जैसे प्रथमा के मातरो, वही देखिए सेम प्रथमा द्वितीय में समान। बस ये ध्यान रखना है, द्वितीय एक वचन में मातरम और बहुवचन में मातृ, यहाँ दीर्घ होता है। पितृ का पित्रा, मातृ का मात्रा, यहाँ तृतीय एक वचन में। बस मातृ शब्द है, भ्याम लगाएंगे तो मातृभ्याम बनेगा। 3 बार बनाइए, तृतीया चतुर्थी पंचमी में। उसी तरह इधर तृतीया चतुर्थी में, चतुर्थी पंचमी में दोनों में भ्या करें और भी इधर लगा दें, समान हो जाएगा। बस जैसे पितृ शब्द का पित्रे करते थे, मातृ का चतुर्थी में मात्र, पंचमी षष्ठी समान होगा मातु मातु।
बस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में मात्रो, जैसे पितृका पित्रो, तो मातृका क्या होगा मात्रो। बस ध्यान रखना है षष्ठी बहुवचन में मातृणाम होगा, ठीक है, और सप्तमी के बहुवचन में मातृषु। जिस तरह पितृका पितरी होता है उसी तरह मातृका मातरी। पितृका संबोधन में हे पिता, तो मातृका भी होगा हे माता। उसके बाद वही प्रथमा द्विवचन हे मातरो और बहुवचन हे मातर। इसी तरह देवरानी को यात्री कहते हैं तो याता यातारो यातरा होगा, याता यातरो यातरा यातरम यातरो यात्री, ठीक है ना। उसी तरह दुहित्री से दुहिता बन जाएगा, लड़की को कहते हैं दुहिता। इसी के समान चलेगा मित्रों। एक बार आप सब गा लें। माता मातरो मातर, मातरम मातरो मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृवे, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्या, मातुः मातृभ्यां मातृभ्या, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातर। तो षष्ठी सप्तमी में मात्रो मात्रो, पितृ शब्द से पित्रो पित्रो, याद रखिए। षष्ठी बहुवचन में मातृणाम, पितृका पितृणाम। तो इस तरह से मातृ शब्द रूप आपका हो गया मित्रों। इसी तरह यात्री दुहित्री चलाएंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट। मित्रों मैं फल शब्द आपको पहले भी बता चुका हूँ। फल वही है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, 2 बार समान होगा। तृतीया में वही, जैसे रामेण वैसे ही फलेन, 3 बार फलाभ्याम करिए। जैसे रामई रामेभ्य उसी तरह फलेभ्य फलेभ्य, और वही फलानाम, जैसे रामाणाम वैसे फलानाम, फलेसु कर देंगे, हे फले फले फलानी। उसके बाद जैसे मित्रम पापम उपनेत्रम उद्यानम, जितना है सारा मित्रों ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वारी शब्द रूप। कैसा है मित्रों वारी शब्द रूप है। आइए वारी देखते हैं। वारी जो है यह इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। वारी का अर्थ होता है मित्रों पानी, ठीक है। तो वारी शब्द रूप कैसे चलेगा, वारी वारिणी वारीण। वारी शब्द को बड़ा ध्यान से याद रखना होगा। कैसे, वारी वारिणी, जैसे वारी है वैसे ही वारिणी है, किंतु क्या है बहुवचन में मित्रों, प्रथमा बहुवचन में यदि देखें तो वारिणी है। क्या है, वारिणी, ये याद रखें। जैसे प्रथमा के बहुवचन में वारिणी, वैसी तरह द्वितीया के बहुवचन में वारिणी। बाकी देखिए समान आपको दिख रहा होगा, प्रथमा एक वचन में, द्वितीया एक वचन में, प्रथमा द्विवचन में, द्वितीया द्विवचन में। तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। बस बहुवचन में ध्यान देना, दीर्घ इकार होता है री में, ठीक है। वारी वारिणी वारिणी ऐसे याद करें, वारी वारिणी वारिणी, इतना होगा। फिर तृतीया में आए वारी शब्द से, जैसे मुनि से मुनि ना करते हैं तो यहाँ वारिणा कर दीजिए। लेकिन याद रखिए चतुर्थी पंचमी में और षष्ठी में, पंचमी षष्ठी समान होगा वारिणा वारिणा, चतुर्थी में याद रखिए वारिणी। बाकी भ्याम भ्याम आपको बताया ही हूँ, तृतीया चतुर्थी पंचमी में समान हो जाएगा। भी भ्य बताया हूँ, वारी भी वारी भ्य मना ही लेंगे। बस वारिणो वारिणो ये याद रखिए, वारी सबसे हणो हणो वारिणो वारिणो, इधर वारिणाम वारिषु, हे वारी हे वारे भी होगा, हे वारिणी हे वारिणी, ठीक। इस तरह से आप याद कर लें। यह हो गया आपका वारी शब्द, ठीक है मित्रों। तो इसको एक बार आप सब गा लें। वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारी भ्याम वारी भी, वारिणे वारी भ्याम वारी भ्या, वारिणा वारी भ्याम वारी भ्या, वारिणा वारिणो वारिणाम। वारिणाम में ध्यान दीजिएगा, दीर्घ ही होगा। फिर वारिणी वारिणो वारीष, हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। इस तरह से मित्रों यह वारी शब्द रूप आप लोगों का हो गया। मित्रों इसके बाद आपका आत्मन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है। और जो आत्मन नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप आत्मा आत्मानो आत्मन आत्मान ऐसे रूप चलता है। इसको भी आप सब ध्यान से देखें मित्रों। आत्मन जो शब्द है वह कैसा है, तो आत्मन जो शब्द है मित्रों यह नकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो कैसे इसको बोले, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, फिर आत्मानम आत्मानौ आत्मनः। द्वितीया बहुवचन में
दीर्घ आकार नहीं है, हर्ष अ है, आत्मनः, आत्म में नह कर देंगे मित्रों। तो ये आप ध्यान दें, आत्मनः। तो प्रथमा आत्मा, एक वचन में आत्मा, द्विवचन में आत्मानव, बहुवचन में आत्मानः। द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया का समान है। तो आइए तृतीया में देखिए, आत्मना, आत्म शब्द से ना रखिए तो बन जाएगा आत्मना, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। मित्रों तृतीया चतुर्थी पंचमी में वही करिए, आप केवल भ्याम भ्याम करिए आत्म शब्द से, आत्मभ्याम, आत्मभ्याम। तृतीया के बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में भ्य भ्य, चतुर्थी पंचमी में आत्म शब्द से भ्य, आत्मभ्य, आत्मभ्य, भी रखेंगे तो आत्मभि। किंतु ध्यान रखना है, तृतीया एक वचन में आत्मना बनेगा, चतुर्थी में आत्मने, पंचमी में आत्मना और षष्ठी में आत्मना। पंचमी और षष्ठी में समान होता है मित्रों, आत्मना आत्मना। उसी तरह षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में समान होगा, आत्मनो आत्मनो। षष्ठी बहुवचन में आत्मनाम बनता है, सप्तमी के बहुवचन में आत्मसु। यहां ध्यान रखिएगा, दंत सकार होता है। सप्तमी एक वचन में आत्मनि बनता है, आत्मन नकारांत पुल्लिंग शब्द का आत्मनि बनता है मित्रों। और हे आत्मन, हे आत्मानु, हे आत्माना, यह रूप चलता है। इस प्रकार मित्रों यह रूप जो है आपका आत्मन शब्द का, आत्मा, आत्मानो, आत्मान, आत्मानम, आत्मानो, आत्मन, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मनि, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मान। इस तरह आत्मन आपका यह नकारांत पुल्लिंग शब्द समाप्त होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, एमपी टेट वाले जितने भी विद्यार्थी गण मित्रों, इसके बाद आपका भवत शब्द रूप है और तकारांत है, आप अवश्य देखें। तकारांत को आप देखें, तकारांत जो है यह भवत है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग है, भवत, अर्थात जो भवत है यह मूल प्रातिपदिक है और भवत से बन गया आपका भवान। किसी को आप यदि कहें कि आप कैसे हैं तो भवान कथम अस्ति, भवान मतलब आप होता है मित्रों, संस्कृत में हम भवान कहते हैं। तो भवान एक के लिए, दो के लिए भवंतो, और दो से ज्यादा हो तो भवंतः। भवान के कथम अस्ति, आप कैसे हो, आप दोनों कैसे हो तो भवंतो कथम स्तः, और आप सब कैसे तो भवंतः कथम सन्ति। ठीक है मित्रों। उसके बाद द्वितीय में बन जाएगा भवंतम, आपको मैं जानता हूं, भवंतम अहम जानामि, आप दोनों को मैं जानता हूं, भवंतो अहम जानामि, आप सब को मैं जानता हूं, भवता अहम जानामि। तो इस तरह से भवान, भवंतो, भवंता और भवंतम, भवंतो, भवतः, ये याद रखिए द्वितीय बहुवचन वाला, बहुत भिभियाई है, इसको आप इंपोर्टेंट समझे मित्रों। मैं जो कह रहा हूं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो भवत शब्द जो तकारांत है इसका द्वितीय बहुवचन याद रखेंगे, भवता। बस तृतीया में भवता होता है मित्रों, भवत शब्द से आकार लाइए, भवता बन जाएगा। तो भवता होगा, बाद में आप वही भ्याम करिए भवत से, तो तकार को दकार कर दीजिए, भवत भ्याम हो जाएगा। तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन समान, भवत भ्याम, भवत भ्याम, भवत भवत से भी करिए, भवत भी, भ्या करिए, भ्या, भवत भ्या, भवत भ्या, समान रहेगा। बस ध्यान देना है, चतुर्थी में एक वचन में भवते, बहुवचन में भवत भ्या हुआ, किंतु एक वचन में भवते। तृतीया में भवता, किंतु पंचमी और षष्ठी में भवतः, भवतः। आपका नाम क्या है तो पंचमी में यदि बनाए तो ये नहीं बनेगा, षष्ठी में ही बनेगा। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए संबंध से षष्ठी, अर्थात भवतः जो है यह षष्ठी विभक्ति, अर्थात आपका, भवतः मतलब आपका नाम क्या है। संस्कृत में पूछे तो भवतः नाम किम, आप दोनों का नाम क्या है, तो द्विवचन में प्रयोग करिए आप, षष्ठी द्विवचन में, भवतो नाम किम, आप सब का नाम क्या है, भवताम नाम किम। मित्राणी, इस प्रकार से आप जो है षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं भवता का। पंचमी में भवता होता है से के अर्थ में, जैसे आपसे पुस्तक लेता हूं, अहम भवतः पुस्तकम स्वीकरोमि, आप दोनों से पुस्तक लेता हूं, भवद्भ्याम पुस्तकम स्वीकरोमि, आप सबसे पुस्तक लेता हूं, भवद्भ्या पुस्तकम स्वीकरोमि।
इस तरह से भवता भवता पंचमी षष्ठी में मित्रों देख रहे हैं समान बन रहा है। जैसे भवता भवता वैसे भवतो भवतो। बहुवचन में आप देखें षष्ठी का भवताम, आप सबका। भवताम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आप सबका स्वास्थ्य कैसे है, कैसा है। यदि कहे तो प्रश्न बनता है, वाक्य बनता है मित्रों, भवताम स्वास्थ्यम कथम अस्ति। सप्तमी में भवत्सु होता है, आप सबों के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास। भवत्सु मम पूर्ण विश्वास अस्ति, बन गया। हे भवन, हे भवंतो, हे भवंत, ये अवश्य याद रखें आप संबोधन में। तो इस प्रकार से देखें मित्रों, तो भवत शब्द रूप आपका पूर्ण होता है भवान, भवंतो, भवंत। यदि आप प्रथमा एक वचन से लेके सप्तमी तक ही याद रखें और उसके बाद द्वितीय में एक वचन से लेके द्वितीय विभक्ति, अर्थात उसके बाद आप द्विवचन वाला यदि देखें, ठीक है, जिस प्रकार आप प्रथमा द्वितीय से लेके सप्तमी तक एक वचन वाला, उसी तरह द्विवचन वाला, उसी तरह बहुवचन वाला भी याद कर सकते। तो आइए एक बार मेरे साथ आप सब गाएं। भवान भवंतम भवता भवते भवता भवता भवती। बहुत सरल है मित्रों, याद हो जाएगा। गाइए मेरे साथ आप सब। क्या? तो भवान भवंतम भवता भवते भवता भवता भवती। इस पे वाक्य भी बना दीजिए। भवान कथम अस्ति भवंतम अहम जानामि, आप कैसे हो तो भवान कथम अस्ति, आपको मैं जानता हूँ, भवंतम अहम जानामि, आपके साथ जाता हूँ, भवता सह गच्छामि, आपके लिए पुस्तक देता हूँ आपको, तो भवते पुस्तकम ददामि, आपका घड़ी व आप, हाँ आपकी घड़ी लेता हूँ आपसे, भवता घटी भवता स्वीकरोमि, आपसे घड़ी लेता हूं तो भवतः घटी ही स्वीकरोमि, बन गया। षष्ठी में आपका नाम मोहन है, भवतः नाम मोहन। सप्तमी में आप पे मेरा विश्वास है, भवती मम विश्वास, हे भवन। तो इस तरह से मित्रों आपका जो है, जैसे प्रथमा में वैसे, जैसे आप प्रथमा द्वितीय तृतीय में अभ्यास किया एक वचन, वैसे ही भवंतो भवंतो, भवद्भ्याम भवद्भ्याम भवद्भ्याम, भवतो भवतो गा के कर सकते हैं। भवंतो भवंतो भवद्भ्याम 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 भवतो भवतो, फिर भवंतो। उसी तरह भवंता भवता भवद्भि भवद्भ्या भवद्भ्या भवताम भव भवता भवत्सु। हे भवंतः, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन वाला देख लें। भवंता भवता भवद्भि भवद्भ्या भवद्भ्या भवताम भवत्सु, हे भवंत, हे भवंत। इस तरह से मित्रों यह आपका जो है भवत, जो तकारांत था पुल्लिंग शब्द, जो आप कहते हैं ना किसी को आप, तो संस्कृत में भवान प्रयोग करें, या भवत तकारांत है मित्रों, तकारांत पुल्लिंग शब्द आप याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम तकारांत जो है, जिस प्रकार हमने भवत देखा, जो है तकारांत ही पुल्लिंग शब्द को हम एक देखते हैं भगवत का, जहां हम प्रयोग करते हैं भगवान, बोलते हैं हम सब भगवान, हे भगवान। तो भगवान जो है या भगवत पुल्लिंग शब्द तकारांत से बनता है, जैसे भगवान भगवंतो वैसे भगवान भगवंतो, वही सेम टू सेम रहेगा मित्रों। आइए प्रथमा विभक्ति वाला हम लोग रूप को याद कर ले गा के। भगवान भगवंतम भगवता भगवते भगवता भगवता भगवती। कितना सरल है। भगवान भगवंतम भगवता भगवते भगवता भगवता भगवती। आइए इसी प्रकार आप जो है द्विवचन, प्रथमा द्विवचन में, ठीक है मित्रों, और द्वितीय इस तरह से सप्तमी तक द्विवचन वाला देखें। भगवंतो 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 भगवंतो। यहाँ देखिए भगवंतो भगवंतो समान रहेगा, बस तृतीय चतुर्थी पंचमी में भगवद भ्याम भगवद भ्याम भगवद भ्याम, भगवंतो भगवंतो भगवद भ्याम भगवद भ्याम भगवद भ्याम, भवतो भवतो हे
भगवन्तो भवतो भव भगवतो भगवतो हे भगवंतो। षष्ठी सप्तमी में समान रहेगा तो भगवतो भगवतो हे भगवंतो। दो भगवान का नाम लो तो भगवतो नाम स्वीकरो तू, भगवतो नाम स्वीकरो तू। दो भगवान पे मेरा विश्वास है, भगवतो ऊपरी मम विश्वास बन गया वाक्य। इसी तरह मित्रों आप जो है बहुवचन वाला भी याद कर लें। तो बहुवचन में क्या होता है? भगवंतः भगवंतः भगवत भगवद भी भगवद्भ्य भगवद्भ्य भगवताम भगवत्सु हे भगवंत। तो बस भगवत शब्द रूप की तरह ये भी है मित्रों, आप सब अवश्य याद करेंगे, मुझे लगता है आप याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। अब हम सकारांत जो है नपुंसक लिंग में हम जो है सकारांत मन शब्द रूप को हम देखेंगे। जो आप बोलते हैं ना मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मन खराब है कहते हैं ना, तो यह जो मन आप देख रहे हैं ये मनस जो है सकारांत है। मनस सकारांत नपुंसक लिंग में चलता है, मनः मनसी मनांसी। आइए इसका रूप देखते हैं मित्रों। एक वचन में मनः होता है, ध्यान दीजिएगा। द्विवचन में मनसी, मनः मनसी, दीर्घिकार रहेगा मनसी में, याद रखिए। मनः मनसी मनांसी। फिर उसी तरह मनः मनसी मनांसी, कितना सरल है। तृतीय एक वचन में मनसा, द्विवचन में मनोभ्याम, बहुवचन में मनोभि। चतुर्थी में मनसे, सा से, ऐसे भी याद रख सकते हैं मित्रों आप सब। क्या? सा से सा सा, सा से सा सा। मन शब्द से सा से सहसा याद रखिए तो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तक बना दिया आपको। देखिए सा से सहसा याद रखिए, मन से सा करिए, मन सा से करेंगे तो मन से चतुर्थी में हो जाएगा। वही सह सह करेंगे तो पंचमी और षष्ठी का रूप बन जाएगा एक वचन का। कितना सरल है। मनोभ्याम मनोभ्याम मनोभ्याम, याद रखिएगा तृतीया चतुर्थी पंचमी में। मनो याद रखिए, मनो से ही भी और भ्या करेंगे तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी बहुवचन बन जाएगा। बचा क्या? षष्ठी। मनस है शब्द आपका मूल, मनस है ना, आम करिए तो मनसाम हो जाएगा। अब क्या बचा? सप्तमी बहुवचन। मनस है, सु लाइए, डबल सा होगा इसमें, ध्यान रखिए, मनसु बन गया। आइए अब क्या बचा? सप्तमी का एक वचन। सप्तमी के एक वचन में मित्रों मनस शब्द है, ई लाइए, मनसी बन जाएगा। फिर द्विवचन में षष्ठी द्विवचन और क्या? सप्तमी, सो सो मन सो मन। इसी तरह सप्तमी जो है बहुवचन में आप जान ही गए। उसके बाद हे मानह, जैसे प्रथमा में मन था, मना मनसी मनांसी, वही रख दीजिए नीचे, हे मना हे मनसी मन। इस तरह से आप लोग गाइए मेरे साथ। मना मनसी मानांसी, मना मनसी मानांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, मन से मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनसो मनसाम। षष्ठी बहुवचन में मनसा मनसो मनसा, मनसी मनसो मनसु। सप्तमी भी बन गया। संबोधन में आप जो है हे मना हे मनसी हे मनांसी, हे मना हे मनसी हे मनांसी। आइए आप नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही VVI अर्थात यूं कहें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको विद्वान बनना है तो आप विद्वत शब्द को अवश्य पढ़ लें। आप यदि विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी आप विद्वान शब्द रूप को अवश्य याद रखें। देखिए विद्वस है सकारांत पुल्लिंग शब्द है। कोई भी पूछे आपसे विद्वान जो है वह कैसा शब्द है तो सकारांत पुल्लिंग है, विद्वस मूल शब्द है। और उसी का जो है एक वचन में क्या बनता है? विद्वान। द्विवचन में विद्वांसौ। ध्यान दीजिए मित्रों, विद्वान विद्वांसो, ठीक है। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, विद्वांसम विद्वांसो विदुषा,
या द्विवचन के द्वितीया के बहुवचन में आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे विदुषः होता है, प्राय पूछा जाता है प्रश्न में, और आप देख भी सकते हैं, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ न जाए, इसलिए आप अवश्य इसको याद रखें और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप विद्वान हो, भवान विद्वान अस्ति, आप दोनों विद्वान हो, भवंतो विद्वांसो स्त, आप सब विद्वान हैं, भवंता विद्वांसा सन्ति, आप जैसे विद्वान को मैं नमस्कार करता हूँ, भवादृशम विद्वांसम अहम नमस्करोमि, बन गया। आप दोनों को नमस्कार करता हूं तो विद्वांसो नमामि, आप दोनों विद्वान को नमस्कार करता हूं, भवंतो विद्वांसो नमामि, आप सभी विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूं, तो भवतः विदुषा नमामि, बन गया मित्रों। तो इस तरह से जो है आप प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे बन रहा है? विद्वान विद्वांसो विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसो विदुषा। ध्यान क्या रखना है कि जो विद्वांसो विद्वांसो है ये 2 बार बनेगा, 2 ही बार बनेगा। कब बनेगा? तो प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनेगा। कहां पर? तो प्रथमा द्वितीया द्विवचन। विद्वांसा कहाँ बनता है? 1 बार बनता है, मगर कहाँ? प्रथमा बहुवचन। विदुषा 1 ही बार बनेगा, द्वितीया बहुवचन। विद्वान जो शब्द है 1 बार बनता है, कहाँ बनेगा? प्रथमा। सब 1 बार बन रहा है, जो 1 बार बन रहा है देख लीजिए। विदुषा यह भी 1 बार है, तृतीया एक वचन। जो 3 बार हो रहा है वह विद्वत भ्याम है, विद्वत भ्याम है, विद्वत भ्याम। विद्वत से भ्याम करिए विद्वत भ्याम होगा, और विद्वत से भी करिए विद्वत भी होगा। विद्वत से भ्याम करेंगे तो विद्वत भ्याम बन जाएगा, और विद्वत से भी करेंगे तो विद्वत भी हो जाएगा। जब विद्वत भ्याम करेंगे तो तृतीया चतुर्थी पंचमी में चलेगा, और जब विद्वत भी बनाएंगे तो तृतीया बहुवचन में बन जाएगा। भ्य लगा देंगे तो विद्वत भ्य हो जाएगा, विद्वत से भ्य करिए विद्वत भ्य हो जाएगा, जो चतुर्थी और पंचमी में जाके बन जाएगा। षष्ठी में बहुवचन में विदुषाम बनता है, किंतु वही एक वचन में विदुषा बनेगा। पंचमी षष्ठी के एक वचन में बड़ा सरल है मित्रों। विद्वान का नाम भगवान राम है, विदुषा नाम भगवान राम, राम, ठीक है, बन गया। तो विदुषाः यहाँ पंचमी में भी और षष्ठी में, विद्वान से मैं पुस्तक लेता हूं, क्या बन जाएगा? विदुषाः अहम पुस्तकम स्वीकरोमि, ठीक है। 2 विद्वान से तो विद्वत भ्याम, और बहुत सारे विद्वानों से पुस्तक लेता हूं तो विद्वत भ्या पुस्तकम स्वीकरोमि, बन गया। इसी तरह षष्ठी एक वचन में बनता है, विद्वान का नाम सर्वज्ञ भूषण है, तो विदुषः नाम सर्वज्ञ भूषणः, इस तरह से बन जाएगा षष्ठी एक वचन में। तो मित्रों इस तरह से आप प्रयोग भी कर सकते हैं। विद्वानों के सभा में हूं मैं, तो विदुषाम सभायाम अस्मि अहम, षष्ठी बहुवचन में विदुषाम का प्रयोग कर दिए, ठीक है। सप्तमी आइए, विदुषी याद रखिएगा, विदुषी बनता है विद्वत शब्द का सप्तमी एक वचन में विदुषी, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में समान होगा, विदुषो हो विदुषो। सप्तमी क्या हो जाएगा? बहुवचन में विद्वत्सु, संबोधन में हे विद्वन, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। ध्यान रखिएगा हे विद्वान को आप, और बाकी तो उसी तरह रहेगा। तो मित्रों कैसे हो गया इसका रूप एक बार हम सब चला लेते हैं। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसो विदुषः। गाते हैं मित्रों, एक बार गा के याद करते हैं। तो आप सब भी हम मेरे साथ गाएं और इसको याद कर लें मित्रों आज ही आप सब, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। VVI और काफी बार यह आया है, पिछले प्रश्नों में बहुत बार आया है। तो मित्रों हम सब विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, यह जो विद्वत सकारांत है इसको गाते हैं हम सब। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः,
विदुषः विदुषो विदुषां विदुषी विदुषो विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। बहुत सरल है मित्रों, यूं ही आप सब गाते रहें और सुनते रहें, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। विद्वान विद्वांसो विद्वांस, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषाः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषाः विदुषो विदुषां, विदुषे विदुषो विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसः। इस तरह से मित्रों यह आपका जो है शब्द रूप समाप्त होता है, जो आपके परीक्षा में जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जो आपकी परीक्षाओं में आने वाला है। तो साथियों, मैं आप सबों के लिए यह जो है शब्द रूप राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, जितना यह आपके पाठ्यक्रम में लगा था, ये सारे मैंने पढ़ा दिया। अब आपका जो है बचा है क्या, तो आपका सर्वनाम शब्द रूप बचा है, जिसमें सर्व, तद, एतद, यद, इदम, अस्मद, इस्मद। इसको मैं जो है मित्रों नेक्स्ट वीडियोज में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य ही करें आप, और शेयर भी करें। पहली बार देख रहे होंगे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। नमो नमः।